प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 13 खुराक चल रहा है ना। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, याद है? पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक। खुराक कम या ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। बताओ तो भला, इन दोनों में से किसको ज़्यादा भूख लगती है, क्यों? अब ये दोनों में से किसको ज़्यादा भूख लगेगी? जो जवान हैं उसको ज़्यादा भूख लगेगी, और जो बूढ़ी हैं इनको कम भूख लगेगी, है ना? हाँ, आपा जवान है इसलिए इसकी खुराक ज़्यादा है, इसके बरखिलाफ़ दादी बूढ़ी है इसलिए उन्हें भूख कम लगती है, उनकी खुराक कम है। कुछ काम करते वक्त जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है, जिस्म को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। जिस्मानी काम करने से खूब भूख लगती है। कुछ काम एक जगह बैठकर किए जाते हैं, वो करते हुए जिस्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे कामों को बैठकर करने वाले काम कहते हैं। बैठकर काम करने वालों की भूख कम होती है। समझ में आया? जिस्मानी काम कौन से कहलाते हैं? कुछ काम करते वक्त जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है, जिस्म को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। और कुछ काम एक जगह बैठकर किए जाते हैं, वो करते हुए जिस्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे कामों को बैठकर किए जाने वाले काम कहते हैं। बैठकर काम करने वालों की भूख कम होती है। ये देखो, यहाँ तस्वीर में भी दिखाया गया है। ये जो है बैठकर काम करने वाले हैं, और ये जिस्मानी मेहनत के काम करने वाले हैं। ये दोनों तस्वीर दिखाई गई है। तो इसमें से ज़्यादा भूख किसको लगती है? जिस्मानी काम करने वालों को, क्योंकि उनकी तवानाई भी, एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है। और ये बैठकर काम करने वालों को कम भूख लगती है, क्योंकि उनकी तवानाई, एनर्जी कम खर्च होती है। ठीक है? जिस्मानी काम करने वालों की खुराक ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। क्या तुम्हें मालूम है, पानी भरना, कपड़े धोना, घर की झाड़ पोंछ करना जिस्मानी काम है। ये काम करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है। हमने पहले भी देखे, है ना? जिस्मानी काम करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है। ऐसे काम करने वाले मर्द या औरत, उनको मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। ये जिस्मानी काम बताए गए हैं यहाँ पर। पानी भरना, कपड़े धोना, घर की झाड़ पोंछ करना जिस्मानी काम है। इनको भूख ज़्यादा लगती है और उनको मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा मिलना भी ज़रूरी है। क्या तुम्हें मालूम है, नशोनुमा के दौरान जिस्म के बढ़ने की रफ़्तार तेज़ होती है, इसलिए लड़कों और लड़कियों को काफ़ी मिक़दार में ग़िज़ा मिलना चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं, नशोनुमा के दौरान यानी जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उनकी जो नशोनुमा होती है, जिस्म में बढ़ोतरी होती है, इस दौरान जिस्म के बढ़ने की रफ़्तार तेज़ होती है। तो इस वक्त में लड़के और लड़कियों को काफ़ी मिक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी नशोनुमा
सही तरह से हो सके। बताओ तो भला, क्या एक ही दिन जमात के हर तालिब इल्म के घर कद्दू का ही सालन बनेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, हर घर में अलग अलग सालन बनेगा। रोज़ाना दही रोज़ाना वही वही खाना बने तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? रोज़ाना एक ही खाना बन रहा, सुबह भी वही शाम में भी वही, तो क्या हमको ये पसंद आएगा? नहीं, हम तो बोर हो जाएंगे। आम हमें साल भर क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि आम क्या है? मौसमी फल है, वो अपने मौसम में आता है, इसलिए वो हमें साल भर नहीं मिल सकते। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ आम को महफूज करके रखा जाता है, बड़े बड़े स्टोर रूम में रखा जाता है, वहाँ वो साल भर मिलते हैं। जैसा मुंबई में आम हमको साल भर मिलते हैं, लेकिन वो मौसमी नहीं रहते। एक मौसम में जब आ जाते हैं तो उसको, जैसा फ्रिज में घर में हम चीज़ें रख देते हैं ख़राब ना हो, ऐसे बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं, वहाँ वो रख देते हैं, तो वो बड़े बड़े शहरों में मिल जाते हैं। लेकिन बड़े शहर छोड़कर दूसरे गाँव में, देहातों में साल भर आम नहीं मिलता, उनको तो सिर्फ मौसम में ही मिलता है। अगर स्टोर रूम में आम को ना रखा जाए तो फिर आम हमें साल भर मिल सकते क्या? नहीं। असल बात है कि आम मौसमी फल है, वो साल भर नहीं मिल सकते। ग़िज़ाई अशिया में तनु। भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं, इससे मालूम होता है कि खुराक कम या ज़्यादा होती है। ये हुई खुराक के बारे में एक मालूमात। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है, तभी खुराक के बारे में मालूमात पूरी होगी। मुख्तलिफ़ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? एक घर में रोज़ एक ही खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा। ये खाना बेज़ारगी पैदा करेगा, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। जिस इलाके में ज्वार या बाजरा ज़्यादा पैदा होते हैं, वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा होती है। कुछ इलाकों में गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं। इन इलाकों में लोग गेहूँ की चपाती खाते हैं। समंदर में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती है, इसलिए कोकन के लोगों की खुराक में मछली ज़्यादा होती है। देखो क्या है, हर इलाके के हिसाब से ग़िज़ा में भी फ़र्क होता है। कई लोग ज़्यादा चावल खाना पसंद करते हैं, कई लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, कई लोगों के खुराक में मछलियाँ शामिल होती है, क्योंकि वो इलाकों की वजह से होता है ना। और दूसरी बात, हम खाना खाते हैं तो बदल बदल कर खाते हैं, इससे क्या होता है, हमें बेज़ारगी महसूस नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया? अगला हम इसके आगे का जो हिस्सा है सबक का, वो हम अगले पीरियड में समझेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में समझेंगे।